कार्तिक मास, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति के लिए, जो हमें जरूर करना चाहिए। एंड ये जो लास्ट के तीन चार हैं, भागवतम रिसाइटेशन, आप पढ़ना डेली, नित्य भागवत सेवा है, भक्तों का संग करना और भगवान का नाम लेना, मथुरा वास करना, ये चार करने के बाद फिर अगले चैप्टर में हम लोग जाएंगे। अगले चैप्टर में मेनली जो डिस्कशन है वो है पांच बहुत ही महत्वपूर्ण पोटेंट फॉर्म, इनमें भी पांच बहुत ही पोटेंट फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिसाइटिंग श्रीमद् भागवतम। भक्तों के बीच में भागवतम पढ़ना, इसका क्या लाभ है, स्पेशली यहाँ पे मेंशन है भक्तों के बीच में भागवतम का पाठ करना। ठीक है, कौन पढ़ना चाहेंगे? ओके, राधा माता जी, बहुत दिनों बाद माता जी के दर्शन हो रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अध्याय 12 भक्तों के बीच श्रीमद् भागवतम का पाठ। श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान का कल्पतरु है। वेद का अर्थ है ज्ञान की राशि। मानव समाज को जिस किसी ज्ञान की आवश्यकता है वह हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् बस। भागवतम पूर्णतया प्रस्तुत किया गया है। वैदिक ग्रंथों में ज्ञान की विविध शाखाएं हैं, जिनमें समाज विज्ञान, राजनीति, औषधि तथा सैन्य कला सम्मिलित है। वेदों में इनका तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का सम्यक वर्णन मिलता है, इसीलिए जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान का संबंध है उसका भी सम्यक वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवतम को वेदों वेदों के इस कल्प वृक्ष का पक्व फल माना जाता है। वृक्ष का सम्मान फल उत्पादन के कारण है। उदाहरणार्थ आम्र फल को अत्यंत मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि इसमें फलों का राजा आम के फल लगते हैं। जब आम पकता है तो यह उस वृक्ष का सबसे बड़ा उपहार होता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम को वैदिक वृक्ष का पक्व फल माना जाता है। जिस तरह तोते सूप की चोंच के प्रथम स्पर्श से पका फल अधिक सुस्वादु बन जाता है, उसी तरह श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी के दिव्य मुख से निकलने के कारण अत्यंत आस्वाद बन गया है। श्रीमद् भागवत को अविच्छिन्न शिष्य परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। जब पके फल को वृक्ष के ऊपरी भाग के कई व्यक्ति ऊपर की शाखा से नीचे की शाखा पर हाथ में देकर भूमि पर लाते हैं तो फल नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार जब श्रीमद् भागवतम को परंपरा पद्धति से प्राप्त किया जाता है तो वह अविच्छिन्न बना रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि शिष्य परंपरा है। ऐसे ज्ञान को उन परंपरागत अधिकारी व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए जो शास्त्रों के असली प्रयोजन को जानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि भागवतम नामक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भागवतम नामक स्वरूप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के मुख से ही श्रीमद् भागवत सीखनी चाहिए। भागवत का अर्थ है भगवान से संबंधित, इसीलिए भक्त को कभी कभी भागवतम कहा जाता है, और जो ग्रंथ भगवान की भक्ति से संबंधित हो वह भी भागवतम कहलाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि श्रीमद् भागवतम का असली स्वाद चखने के लिए भागवतम पुरुष के से ही शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। मुक्त पुरुष के लिए भी श्रीमद् भागवतम आस्वाद है। सुखदेव गोस्वामी ने स्वीकार किया है कि वो अपनी माता के गर्भ से ही मुक्त पुरुष थे, किंतु श्रीमद् भागवतम के आस्वादन के बाद ही वो महान भक्त बने। इसीलिए कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के इच्छुक व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य का आस्वादन प्रमाणिक भक्तों की व्याख्या से ही करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम 2.1.9 में सुखदेव गोस्वामी स्वीकार करते हैं कि यद्यपि वे निराकार ब्रह्म के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थे, किंतु जब उन्होंने अपने पिता व्यास देव के मुख से भगवान की दिव्य लीलाएं सुनी तो वे श्रीमद् भागवतम के प्रति अधिक आकृष्ट हुए। भाव यह है कि व्यास देव भी स्वरूप सिद्ध पुरुष थे, और उन्होंने अपना पक्व दिव्य ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को ऊपर कथित विधि से प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ना और खास करके भक्तों के संग पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति अगर भक्तों के संग में किया जाए तो उसका अलग ही आनंद है। चलिए, भक्ति करने का आनंद नहीं है। जैसे प्रभुपाद ने क्या किया, एक सोसाइटी बनाई, सोसाइटी में रहकर सभी बहुत इजीली भक्ति कर पाएंगे। तो कलयुग में संघ में ही शक्ति। प्रभुपाद जी का भी एग्जाम्पल देते हैं, एक व्यक्ति का, जो कि हमने बचपन में पढ़ा था, एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि मरने वाला है, उसके बच्चे बहुत आपस में लड़ रहे हैं। तो उस कहता है कि जंगल से लकड़ियां ले आओ और तोड़ो उसको अलग अलग, सब तोड़ देते हैं, फिर बांध के तोड़ो तो टूट नहीं पाता है।
तो कलयुग में इसलिए बताया गया संकीर्तन, साथ में संकीर्तन करना। और ये जो भागवतम का पाठ भक्तों के साथ करना, ये भी क्या है, साथ में संकीर्तन। तो यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि भक्तों के साथ भागवतम का आस्वादन करना। जैसे हम लोग बीएनओडी पढ़ रहे हैं, या हम वैष्णवाचार्य टीचिंग्स पढ़ते हैं, तो बुक्स हमारे पास हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर बथेरे पड़े पड़े हैं, हम क्यों ना वहीं से सुन लें और बुक्स भी पढ़ लें। लेकिन जब हम भक्तों के साथ में ऐसे चर्चाएं करते हुए पढ़ते हैं, तो उसका अलग ही आनंद आता है, अलग ही रस आता है। क्योंकि अलग अलग भक्त जो है अलग अलग तरीके से उसमें रस देखते हैं, अलग अलग भाव उसमें से देखते हैं, जिसको वो चर्चाएं करते हैं, सीखते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो इसलिए जब भागवतम पाठ हुआ, वो फर्स्ट टाइम सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज के, तो वहां पे उनके पिताजी स्वयं आए थे। उनके पिताजी स्वयं, जो सुखदेव गोस्वामी को भागवतम का शिक्षा दिए थे, वो भी आके बैठ गए। नारद मुनि आके बैठ गए, शिव जी बैठ गए, सब लोग बैठे हुए थे, और परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवतम पढ़ा रहे थे। तो हमारे पास जो भागवतम है, ये बहुत ही विशेष क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो भागवतम है वो सुखमुख आदि अमृत द्रव्य संयुतम, तो बचा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के लिए। भागवतम 113, फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर, तीसरा नंबर श्लोक है। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखद मृत द्रव संयुतम पिबतम भागवतम रसा मल्यम मोह रूप रसिका भुवि भावुका। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुहु मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। तो पौपा जी यहाँ पे रूप गोस्वामी एग्जाम्पल दे रहे हैं एक्चुअली। पौपा जी भी इसको डीपली बताते हैं, तो भागवत में स्वयं बताया गया है इस एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आम का पेड़ लगता है, तो आम के पेड़ में अगर आम को टेस्ट करना है कि कितना मीठा है, तो अगर कोई तोता उस आम को खाते, तो कंफर्म है कि जो आम है वो बहुत मीठा है। या कोई भी पेड़ में कोई भी फल लगता है, तो अगर तोता उसको टेस्ट कर ले या उसमें चोंच गिरा दे, जो तोता पूरा नहीं खाता है, वो हल्का ही खाता है। तो अगर वो गिरा दे, मतलब तोता ने टेस्ट किया, मतलब बहुत ही मीठा है। सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुखदेव गोस्वामी भगवान के तोते हैं। और वो जब ये भागवतम बोल रहे हैं, वो जब ये भागवतम पाठ कर रहे हैं परीक्षित महाराज के, तो इसमें बहुत ही टेस्ट है, बहुत ही आनंद है। तो इसलिए ये जो भागवतम है, अगर हम भक्तों के साथ, जैसे अकेले खाओ आप कुछ, आपके पास बहुत सारा आम है या फिर कोई फ्रूट्स है, या फीस्ट ही करते हैं घर में, अकेले आप फीस्ट को आनंद लीजिए, और फिर भक्तों के साथ में आनंद लीजिए। अच्छा कौन सा है, अकेले अकेले खाना, भक्तों के साथ में खाना, किसमें ज्यादा आनंद आएगा? भक्तों के संग होगी। हाँ, भक्तों के संग में आनंद आएगा। यात्रा की बात आती है, और यात्रा अकेले चले जाओ वृंदावन, गोवर्धन घूम घाम के चले आए ना, 100 रुपए का टिकट लेकर, उसमें आनंद है। या फिर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ भक्तों के साथ जाएं, चाहे छोटे स्थान पे क्यों ना जाए, उसमें आनंद है। भक्तों के साथ में अलग आनंद है। तो इस तरह जो भागवतम अगर हम भक्तों के साथ अध्ययन करते हैं, इसलिए आश्रय क्लास बनाया भी गया है। और खास करके जब उन्नत भक्त बोलते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी, जो भागवतम के एक श्लोक सुनने मात्र से भगवान के लिए पूरी तरह से आसक्त हो गए, ऐसे सुखदेव गोस्वामी जब स्वयं भागवतम चर्चा अपने मुख से कर रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मीठा है भागवतम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु डेली भागवतम पढ़ते थे। और बताया गया कलयुग में हमारे लिए भागवतम और हरिनाम, यही दो सहारा है कि हम भगवान से जुड़ सकते हैं। भागवतम के बारे में बताया गया है कि भगवान जब चले गए, तो उन्होंने भागवतम के रूप में पुनः प्राकट्य लिया है। तो इसलिए हमें नित्यम भागवत सेवया दीक्षा मिलती है कि हमें डेली भागवत पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने भी अपने सारे भक्तों को कहा कि डेली भागवतम पढ़ो। अपने इस्कॉन मंदिर में, जितने भी इस्कॉन मंदिर है उसमें मॉर्निंग में भागवतम और इवनिंग में भागवतम, भगवत गीता का हमारा प्रोग्राम फिक्स रहता है। तो इसलिए हमें भागवतम जरूर श्रवण करना चाहिए, लेकिन भागवतम हमेशा अ, उन्नत वैष्णवों से, जो भक्त हैं उनसे श्रवण करना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे गए और होता ना कहीं कि हारमोनियम चल रहा है पीछे, म्यूजिक चल रहा है ना, आंखों में आंसू आ रहे हैं, जो स्पीकर है वो भी रो रहा है, और फिर भागवतम चल रहा है, हाँ बहुत अच्छा भागवतम चल रहा है, 7 दिन की भागवतम। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हमें जब भागवतम श्रवण करना है, तो भक्तों के मुख से श्रवण करना चाहिए। और खास करके हमारे पास जो भागवत में तो और ज्यादा मीठा है, तो सुखदेव गोस्वामी ने दिया परीक्षित महाराज को, और फिर प्रभुपाद जी ने स्वयं उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है अपने मुख से।
हाँ, तो प्रभुपाद जी ने भी इसको टच किया, तो अभी तो ये और मीठा हो गया अब हमारे पास जो भागवतम हमारे पास है। तो हमें जरूर पढ़ना चाहिए इसको और अपने घर में रखना चाहिए। ये भागवत का जो महीना अभी डिस्ट्रीब्यूशन महीना भी चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक लोगों को देना चाहिए कि आप भी रखें, डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो हमारे दिल्ली में प्लेजिंग भी चल रहा है कि कौन कौन कितना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो आप लोग भी प्लान कर सकते हैं अधिक से अधिक भागवतम को बांटने का। तो हालांकि प्राइस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जिसके घर में भी भागवतम जाता है जाते हैं उसके घर में साक्षात भगवान प्रेजेंट रहते हैं भागवतम। तो अगर हमें किसी भी विशेष कृपा करनी है तो हमें जरूर भागवतम देना चाहिए। तब रखिए भागवतम। ठीक है। ओके, कोई प्रश्न है कि नहीं का भागवतम श्रवण के रिगार्डिंग? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, पढ़ेंगे। मैं पढ़ दूं तो जी। हाँ। हरे कृष्णा ऑल डिवोटीज। प्रगत भक्तों दोनों की पढ़ सकते मुक्ति हैं। करना। जी। शुद्ध भक्तों के समाज में श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करने का महत्व शौनिक मुनि ने नैमिषारण्य की सभा में सूत गोस्वामी की उपस्थिति में बतलाया था। सूत गोस्वामी ने पुष्टि की थी कि यदि कोई क्षण भर के लिए भी भगवत भगवत भक्त की संगति करने का अवसर लाभ प्राप्त करता है तो वह विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि स्वर्ग तक पहुंचने वाले तथा भव सागर से मोक्ष दिलाने वाले पुण्य कर्म भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में जो लोग श्रीमद् भागवतम के प्रति अनुरक्त हैं उन्हें स्वर्ग जाने से मिलने वाले किसी भी लाभ या निर्विशेषवादियों द्वारा वांछित मुक्ति की कोई परवाह नहीं रहती। फलतः शुद्ध भक्तों की संगति दिव्य रूप से इतनी मूल्यवान होती है कि कोई भी भौतिक सुख इसकी समता नहीं कर सकता। हरि भक्ति सूर्योदय में प्रहलाद महाराज एवं उनके पिता हिरण्यकशिपु का एक वार्तालाप आता है जिसमें हिरण्यकशिपु प्रहलाद को इस प्रकार से संबोधित करता है। हे पुत्र, संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उस मणि के समान है जो अपने समक्ष रखी हुई किसी भी वस्तु को प्रतिबिंब प्रदान करती है। इसी प्रकार यदि हम पुष्प जैसे भगवत भक्तों की संगति करते हैं तो हमारे हृदय स्वच्छ हैं। स्वच्छ हैं तो यहाँ भी वैसी ही घटना घटेगी। इस प्रसंग में जो दूसरा उदाहरण दिया गया है वह यह है कि यदि पुरुष वीर्यवान है और स्त्री रोगी नहीं है तो उनके संभोग से गर्भ धारण होगा। इसी तरह यदि आध्यात्मिक ज्ञान का ग्राहक और उसका दाता दोनों निष्ठावान तथा प्रामाणिक हैं तो परिणाम उत्तम होंगे। तो जी नेक्स्ट भी पढ़ना है। यस प्रभु जी, यू शुड रीड। ओके। भगवान नाम का संकीर्तन। श्रीमद् भागवतम में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे संकीर्तन के महत्व पर अत्यंत बल दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बतलाते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन में पूरी तरह से अनुरक्त है तो यह समझना चाहिए कि उसने परम सिद्धावस्था प्राप्त कर ली है। इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि अपने कर्मों के फल की इच्छा रखने वाला कर्मी, परम पुरुष से तदात्म्य की इच्छा रखने वाले ज्ञानी तथा योग सिद्धियों की इच्छा रखने वाले योगी जन महामंत्र के कीर्तन मात्र समस्त सिद्धियों के फल प्राप्त कर लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी निर्णयतम शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ है यह पहले ही निश्चित हो चुका है। वे मुक्तात्मा थे, अतएव किसी ऐसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते जो निर्णयात्मक ना हो। अतएव सुखदेव गोस्वामी बलपूर्वक कहते हैं, इस निष्कर्ष पर पहले ही पहुंचा जा चुका है कि जिसने संकल्प पूर्वक तथा दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन की अवस्था प्राप्त कर ली है उसे कर्म ज्ञान तथा योग की अग्नि परीक्षाओं में खरा उतरा मान लेना चाहिए। इस बात की पुष्टि आदि पुराणों में कृष्ण द्वारा की गई है। ही वे अर्जुन को संबोधित करते हैं, जो व्यक्ति मेरे दिव्य नाम के कीर्तन में लगा रहता है उसे सदा मेरी संगति में रहता मान लो। मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूँ, मैं ऐसे भक्तों को आसानी से कीर्तदास बन जाता हूँ। पद्म पुराण में भी कहा गया है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन उस व्यक्ति के होठों पर रहता है जिसने अनेक जन्मों तक वासुदेव की पूजा की है। आगे यह भी कहा गया है, भगवान के पवित्र नाम तथा साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं होता। फलतः पूर्णता, शुद्धता तथा नित्यता में पवित्र नाम भगवान के ही समान पूर्ण है। पवित्र नाम ना तो भौतिक ध्वनि है ना ही इसमें कोई भौतिक कल्मश रहता है। अतएव जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं किए रहता वह पवित्र नाम का निरपराध कीर्तन
नहीं कर सकता। दूसरे शब्द में भौतिक इंद्रियां हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन समुचित ढंग से नहीं कर पाती, किंतु इस कीर्तन विधि को अपनाने से मनुष्य को आत्मशुद्धि का वास्तविक अवसर मिलता है, जिससे वह शीघ्र ही निरपराध भाव से कीर्तन कर सके। चैतन्य महाप्रभु ने हृदय की धूल साफ करने के लिए सबको हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने की सलाह दी है। यदि हृदय की धूल साफ हो जाए तो मनुष्य पवित्र नाम के महत्व को वास्तव में समझ सकता है। जो व्यक्ति इस धूल को अपने हृदय से हटाना नहीं चाहते, अपितु उसे उसी तरह रहने देना चाहते हैं, वे हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का दिव्य फल प्राप्त नहीं कर सकते। अतएव हरे को भगवान के प्रति सेवा भाव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे निरपराध भाव से कीर्तन करने में सहायता मिलेगी। इसी तरह गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य की सेवा करने का तथा साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो ही मनुष्य में रागों का भक्ति भाव का विकास होता है, वह महामंत्र के पवित्र नामों की दिव्य प्रकृति को तुरंत समझ जाता है। थर्ड पॉइंट भी ले सकते हैं, बोला। ठीक है जी। मथुरावास। पद्म पुराण में मथुरा तथा द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में निवास करने के महत्व का वर्णन मिलता है। उसमें यह कहा गया है कि विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का अर्थ है भव बंधन से छुटकारा प्राप्त करना, किंतु यह छुटकारा सर्वोच्च सिद्धावस्था नहीं है। इस मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान की भक्ति में लगना होता है। ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के बाद मनुष्य भक्ति में और अधिक अग्रसर हो सकता है। इस तरह भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति की यह प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। जो व्यक्ति मथुरा मंडल में कुछ क्षण भी निवास करता है, उसे यह सरलता से प्राप्त हो जाती है। इसके आगे भी कहा गया है कि ऐसा कौन होगा जो मथुरा भूमि की पूजा करने को तैयार नहीं होगा। मथुरा समस्त कर्मियों एवं मुमुक्षुओं का इच्छाओं एवं आकांक्षाओं से उद्धार करने वाली है। मथुरा उन भक्तों की इच्छाओं को अवश्य पूरा करेगी जो केवल भगवत भक्ति में ही तल्लीन रहने के आकांक्षी हैं। वैदिक साहित्य में भी यह कहा गया है कि कैसी विचित्र बात है कि मथुरा में एक दिन भी वास करने से मनुष्य को भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। यह मथुरा भूमि अवश्य ही वैकुंठ धाम से अधिक गरियसी है। यस, तो यहाँ पे अगेन थ्री चीजें हुई हैं, बातें में पहला है भक्तों का संग, जो उन्नत भक्त हैं। तो हमने चर्चा किया था इसके ऊपर एनो आई में, कि कैसे हम पहचानेंगे कि उन्नत भक्त कौन है। कुछ याद है कि नहीं को, कैसे पहचानेंगे फर्स्ट क्लास डिवोटी कौन है? एनो आई में हमने इस पे आई थिंक पूरा क्लास ही लिया था। तीन प्रकार के भक्त होते हैं, तो कैसे पहचानेंगे इस उन्नत भक्त हैं कौन से? निकुंज मार्केट, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें तीन प्रकार के भक्त बताए थे, उत्तम उत्तम भक्त, कनिष्ठ भक्त और मध्यम भक्त। हम्म। तो जो तो इसमें जो उत्तम भक्त हैं, वो सबको समान दृष्टि में देखते हैं, सब पे दया करते हैं। मध्यम भक्त जो केवल भगवान के अलावा और देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, उनको भी मानते हैं। और उत्तम, कनिष्ठ और मध्यम। कनिष्ठ वो जो अभी मतलब एंट्री ही करी है, अभी अभी उनको पता नहीं है कि भगवान कौन है। उत्तम तो आपने सही बताया, लेकिन मध्यमा मैंने पूछा नहीं था, आपने गलत बता दिया। वो बताया नहीं चाहिए। जब क्वेश्चन जो आए वही बताना चाहिए, वरना आप अलग क्वेश्चन अटेम्प्ट पर वहाँ गलती तो होनी होनी है। मैंने पूछा नहीं मध्यमा क्या होता है, आपने खुद ही मध्यमा बताया और वहां आपने ओके। गलती कर दी। मध्यमा भक्त कभी भी देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, है ना। तो हमने ऐसे चर्चा किया था कि जो शास्त्रों में प्रणत है लेकिन किसको समझा नहीं सकते, वो मध्यमा भक्त होता है। जो कनिष्ठ भक्त हैं वो शास्त्रों को तो पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, लेकिन वो कभी विचलित हो सकते हैं, कभी देवी देवता के पास जा सकते हैं, वो हो गए कनिष्ठ भक्त। जो उत्तम भक्त हैं वो शास्त्रों में प्रणत होते हैं, ज्ञान होता है, उनको कोई विचलित नहीं कर सकता। इवन वो किसी और को उनके गलत राह से हटा करके सही राह पे ला सकते हैं। ये है उत्तम भक्त। और जो उत्तम भक्त हैं वो किसी भी भक्त में दोष नहीं निकालते हैं, दोष नहीं देखते। तो ये दो मेन क्वालिटी उत्तम भक्त के अंदर, एडवांस डिवोटी जो बहुत ही एक्सपर्ट है शास्त्र में, और दूसरा किसी में दोष नहीं निकालते, शास्त्र में परिणत है, उनका विचार आचरण भी बहुत ही बेस्ट है कि वो किसी में दोष नहीं देखते। तो ये उत्तम भक्त है। मध्यम भक्त दोष देखना पड़ता है क्योंकि वो प्रीचिंग करते हैं, प्रीचिंग में दोष देखना पड़ता है। तो कभी कभी उत्तम भक्ति मध्यम भक्त के लेवल पे आता है, ऐसा होता है कि ये देखो भाई हमारे गुरु महाराज को हमें दोष देख रहे हैं,
ये प्रभु जी तो बहुत सीनियर भक्त हैं, हमें दोष देख रहे हैं, भक्तों में दोष देखते हैं, ये जो है वो उत्तम भक्त नहीं। हो सकता है कि वो दोष इसलिए देख रहे हो ताकि वो सुधार कर। तो दोष वहां देख सकते हैं जहाँ पे आपको सुधार करने के लिए छूट दी गई है कि आप यहाँ पे सुधार करो, तो वहां पे दोष देखना पड़ेगा। उत्तम भक्त की ये गुण थे, तो यहाँ पे इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है उत्तम भक्त के बारे में, कि जो उत्तम भक्त हैं उनका हमें वास्तव में संग करना चाहिए। जैसे भागवतम का अध्ययन भी हमें उत्तम भक्त के संग में करना चाहिए। उनके मुख से अगर भागवतम सुन रहे हैं तो ये कानों के लिए क्या है, एक फीस्ट के समान है। तो उनसे हमें भागवतम सुनना चाहिए। और इवन हिरण्यकशिपु का स्टोरी आती है, हिरण्यकशिपु अपने बेटे को कह रहा है, अखिल हुआ ये था कि हिरण्यकशिपु जब अपने बेटे को भेजा स्कूल के अंदर, तो वहां पे उसने बहुत सारी चीजें सीख ली भक्ति में बात। पिता को बताने लगा कि पापा ऐसा है ऐसा है, ऐसा है। तो कि बेटा ये सब कहाँ सीखा, ऐसा लगता है कि कोई जो है तुम्हारा हृदय जो कि शुद्ध सोने के समान है उसको गंदा कर दिया है। जबकि हुआ उल्टा था, है ना, उसका इनका हृदय साफ था और उसमें भक्ति आ गई थी। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारे हृदय में तो आसुरिक बात होनी चाहिए तो तुम्हारा हृदय शुद्ध। उल्टा बता रहा था वो। तो वास्तव में उन्नत भक्त क्या करते हैं, जब उन्नत भक्त के संग में आते हैं तो मेरा हृदय पवित्र हो जाता है। तो उनका हमें संग करना चाहिए। जैसे नारद मुनि ने संग दिया जिनको प्रहलाद महाराज को। तो इस वजह से नारद मुनि के कारण प्रहलाद महाराज एक बहुत ही उन्नत भक्त बन गए गर्भ के अंदर ही, है ना। तो इसलिए हमें उन्नत भक्त का संग करना चाहिए। संग करने का मतलब ऐसा नहीं कि बैठ गए उनके साथ बस उनको देख रहे हैं, नहीं, श्रवण करना, सुनना। तो वैसे तो संग चींटी भी करता है, तो जंग मच्छर भी कर लेते हैं हमसे, रोज संग मच्छर कर लेते, खून ही पी के जाता है वो। तो वो क्या संग हो गया? नहीं। तो अगर हम केवल फिजिकल संग की बात करते हैं, बैठेंगे प्रसाद खाएंगे, ठीक है, दैट्स ओके, बट इम्पोर्टेंट संग क्या है? वो है वचनों का संग, वाणी का संग। वो हम कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे हम प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं, रूप गोस्वामी का संग कर रहे हैं अभी हम। रूप गोस्वामी कब आए थे? चेतन महाप्रभु टाइम पे आए थे। और अभी हम आज उनका संग कर रहे हैं बैठे बैठे क्लासेस में। तो ये होता है संग। रूप गोस्वामी अभी चले गए, लेकिन उन्होंने अपना संग दिया हुआ है, तो हमें भक्ति के शिक्षाएं बता रहे हैं, कैसे भक्ति करनी चाहिए, इतना सारा ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति के मुख्य अंगों को बता रहे हैं। तो ये होता है संग। तो इस तरह से हमें उन्नत भक्तों का संग करना चाहिए। नेक्स्ट है वो है आपका होली नेम, भगवान का नाम पे तो बहुत सारे पहले भी हमने इम्पोर्टेंट सेशंस किए थे, पहली चर्चा हुई थी। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताया गया है कि भगवान का जो नाम है, इसलिए हरे के नाम को पार्टी कह रहे हैं कि हमें सारे परफेक्शन स्टेज को जो चैंटिंग करते हैं हरे के नाम से, तो हमें बोला गया है कि हमें अपने सारे पीछे के जितने सारे यज्ञ हो सकते हैं, सारे अच्छे कर्म करते हैं, तो सारे यज्ञ सारे अच्छे कर्म किए हैं, तभी आज वो क्या कर पा रहे हैं कि अगर वो चैंटिंग कर रहे हैं, अगर वो चैंटिंग कर रहे हैं तो उसके पीछे बस एक ही कारण है, हम सारे पुण्य और यज्ञ कर्म करके इस जन्म में आए हैं। अदरवाइज ये चैंटिंग सबसे टॉप मोस्ट है। कलयुग में बताया गया कि जो जप है सबसे महत्वपूर्ण है। और जब परीक्षित महाराज ने कलयुग को फर्स्ट टाइम देखा, तो फर्स्ट टाइम देखने के बाद परीक्षित महाराज ने बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे मेरे रहते मेरे राज्य में इंटर कर गए। तो उसने कहा कि मेरा नाम कलयुग है, मैं आ गया हूँ, अब तो मुझे आना ही पड़ेगा, और नहीं तुम्हें बहुत दोस्त मैं आने नहीं दूंगा। तो परीक्षित महाराज को देख करके तो कही तो भक्त है, कुछ अच्छी बातें बतानी पड़ेगी। उन्होंने कहा हाँ, हमें मेरे में बहुत दोष है, लेकिन मेरे में अच्छाई भी है। क्या अच्छाई है? तो कलयुग ने कहा कि मेरे में अच्छाई ये है कि जो भी हरे कृष्ण महामंत्र लेगा, तो हरे कृष्ण महामंत्र लेने का जो फल है वो सारे यज्ञों के करने के फल के समान है। केवल भगवान का नाम लेना, और इतने सारे से मेद यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ होते हैं, बहुत सारे ध्यान पूजा पद्धति, सबको करने के इक्वल है हरे कृष्ण महामंत्र। तो इससे बड़ा कलयुग में कोई बेनिडिक्शन नहीं है, सबसे बड़ा वरदान है कृष्ण। तो बहुत ही इजीली लोग क्या बन जाएंगे, भगवान के भक्त बन जाएंगे, उनका हृदय बहुत ही इजीली शुद्ध हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज जी ने भी सुना कि ठीक है कि बहुत दोस्त
तो है, लेकिन एक तो अच्छा ही है कि भगवान का नाम लेंगे और लोग बहुत जल्दी प्यूरिफाई हो जाएंगे, बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। तो इंट्री दे, ठीक है, जहाँ पे 4 पाप कर्म होते हैं वहां पे आप अपने आप स्थान लेना, और बाकी जगह आप नहीं जा सकते, ताकि सब लोग हरिनाम ले सकें। तो जब वो लौट के जाने लगे तो परीक्षित महाराज को देख करके कलयुग ने जोर से हंसा, बहुत तेज मुस्कुराहट और तेज हंसी हंसी। तो परीक्षित महाराज देखा, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? तो उसने बोला कि भले ही एक बेनिफिट है कि जो भी हरिनाम लेगा उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, प्यूरिफाई हो जाएगा और सारे यज्ञ करने का फल मिलेगा, लेकिन मैं हरिनाम लेने दूंगा ही नहीं। मैं दूंगा ही नहीं तो कैसे लोग हरिनाम लेंगे? तो उसने बताया कि वास्तव में मैं ऐसे अपने आप को फैलाऊंगा, हर छोटी जगह घुस जाऊंगा, अवैध संबंध, नशापान, जुआ, इस तरह से मैं हर जगह पे एंट्री कर जाऊंगा। तो जो भी हरिनाम लेना चाहेंगे वो हरिनाम ले ही नहीं पाएंगे। तो हमारे साथ यही होता है कि हमारे पास टॉप मोस्ट प्रोसेस है भगवान से कनेक्ट होने का, हरिनाम साक्षात। हम डायरेक्टली, है ना, अभी सबसे टॉप मोस्ट नेटवर्क है भगवान, इससे बात करने का 5G है। वैसे ही भगवान जुड़ने का सबसे फास्टेस्ट तरीका है ये हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे साइड है कि हम आ, अच्छे से ही हरिनाम भी नहीं, पर छोटा सा प्रोसेस है जिसमें बोलना और सुनना है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, कि हम ये 4 चीजों में फंसे पड़े हैं: अवैध संबंध, नशापान, जुआ, सट्टा, और और क्या था एक, मांसाहार। तो इन चारों काम में हम लिप्त हैं, कहीं ना कहीं सकल रूप में, और बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं। तो इसके कारण आ, हम हरिनाम नहीं ले पा रहे हैं और अपने आप शुद्ध नहीं कर पा रहे। कलयुग ने इसीलिए बोला कि तो ले पाए तो बड़ी अच्छी बात, बट ले ही नहीं पाए। तो महाप्रभु इसलिए कहते हैं कि हरिनाम जो है क्या है, वह चेतो दर्पण मार्जनम व महादा वाग्नि निर्वापनम। तो चित्त का मार्जन करने वाला है, और जो अग्नि लगी है हमारे हृदय में और इस भौतिक जगत में, जन्मों जन्मों से भौतिक इच्छाओं की अग्नि जो जागृत हम बैठे हुए हैं उसमें जल रहे हैं, है ना, हमने ही इस अग्नि को जलाया है और हम ही जल रहे हैं। ये भौतिक इच्छाएं किसी और ने नहीं दी हमें, हम खुद ही भौतिक इच्छाओं को पालते हैं, नई नई इच्छाएं पैदा करते हैं, और उसी इच्छाओं में हम जलते रहते हैं। उन इच्छाओं के बीच में हम भगवान का नाम लेते हैं तो ले नहीं पाते हैं। मन हमारा भटकता रहता है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय भी हरिनाम ही है। तो एकदम हरिनाम अगर अच्छे से लेंगे तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमारे हृदय में जो जन्मों जन्मों के भौतिक इच्छाएं हैं, जो ट्रस्ट हैं, जो अनर्थ हैं, वो क्या होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस युग में स्पेशली हरिनाम हर क्षण लेते रहे। एक तो अपना कोटा करें ही, बट साथ साथ भगवान का नाम हर क्षण भी लेते रहें। और इस तरह से जो हरिनाम की सेवा करते रहेंगे तो फिर हरिनाम प्रभु के माध्यम से हम बहुत जल्दी प्यूरिफाई होंगे और भगवान का संग प्राप्त कर पाएंगे। इसका वर्णन हरिनाम के बारे में बहुत सारे पुराणों में वर्णन किया गया, आदि पुराण, पद्म पुराण, बहुत सारे प्रोडीज हैं यहाँ पे इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है मथुरा में निवास करना। तो मथुरा में निवास करने का हमने पहले भी डिस्कशन किया था। एक बार शॉर्ट किया था, एक मिडिल किया था, थोड़ा डिटेल है इसमें। तो मथुरा और मायापुर, ये 2 स्थान मैंने बताया था आपको कि जब धरती डूब गई थी पाताल में, तो वहां पे जब वराह देव आए थे तो अपने टस के ऊपर 2 स्थान पकड़ के धरती को उठाया था। वो 2 स्थान कौन से थे? एक मथुरा और एक मायापुर। ये जो 2 स्थान है, ये 2 स्थान कभी टूटते नहीं, ये हमेशा टॉप मोस्ट पे रहते हैं। इवन पूरा धरती डूब जाता है फिर भी ये 2 स्थान टॉप मोस्ट में रहते हैं। तो इसलिए जो मथुरा वहां से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मथुरा मथुरा एक भूमि नहीं है, मथुरा एक वास्तव में विस्तार है भगवान के गोलोक का। तो जैसे विस्तार होता है ना, भगवान का विस्तार करते हैं विग्रह के रूप में, तो वैसे ही भगवान की जो भूमि है गोलोक वृंदावन है, अपना विस्तार किया हुआ है मथुरा के रूप में। मथुरा एक बहुत ही स्पेशल स्थान है, और मथुरा का केवल स्मरण मात्र से, जैसे यहाँ बहुत से जोड़ी हैं, तो केवल स्मरण मात्र, मान लो यहाँ बैठे हो, हमने अभी चर्चा किया मथुरा, तो केवल स्मरण मात्र से हम मथुरा की पूजा कर सकते हैं। तो इतना पवित्र स्थान है मथुरा। और मथुरा, वृंदावन, इस स्थान को छोड़ के भगवान भी कभी नहीं जाते यहाँ पे। भगवान साक्षात रूप में हमेशा मथुरा वृंदावन में ही निवास करते हैं। तो मथुरा में भगवान की सारी लीलाएं हुई हैं।
भगवान कृष्ण स्वयं आए, इसलिए मथुरा निवास करना, मथुरा वास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वक्त को जब भी मौका मिले हमें वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे निवास करना चाहिए। बट हाँ, मथुरा में निवास करने का मतलब ये नहीं फिजिकली जाके बस रह लें, थोड़ा फायदा है। बट मथुरा में रहने का रियल फायदा तब होगा जब हम अपने आप को खुद कर पाएंगे। तो मथुरा जाकर के हमें क्या करना चाहिए, तपस्याएं करना चाहिए। मथुरा ऐसी भूमि है जहाँ पे हम तपस्याओं के माध्यम से भगवान को साक्षात दर्शन कर सकते हैं। भगवान साक्षात वहाँ रहते हैं, तो जो शुद्ध भक्त हैं वो जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे साक्षात दर्शन करते हैं। और ये जो पुरुषोत्तम मास है इसमें आपको मालूम है विल्लू मंगल ठाकुर जी कैसे गए थे मथुरा भूमि बंगाल से। और आपको मालूम है ना विल्लू मंगल ठाकुर इसको स्टोरी सबको नहीं भक्त मालूम। तो वो गए मथुरा, जब वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं इंटर करते के साथ ही वो अपनी आंखों को फोड़ लेते हैं कि मैं कितना पापी हूँ। और इंटर करते के साथ ही भगवान का बंद आंखों से, मतलब अंधे आंखों से भगवान का दर्शन कर पाते हैं। फिर वो गीत लिखते हैं जो हम लोग गाते हैं इस पुरुषोत्तम मास में, नवमी के चौरम। भगवान ऐसे चोर हैं जो सब कुछ चुरा लेते हैं, पाप भी चुरा लेते हैं। तो मथुरा भूमि ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ पे मालवेंद्र पुरी, बिल्लू मंगल ठाकुर, अ, मधु पंडित, सारे गोस्वामी गण ने स्वयं साक्षात कृष्ण का दर्शन किया हुआ था। तो क्यों दर्शन कर पाए, क्योंकि उनके हृदय बहुत ही पवित्र थे। तो ऐसे धाम प्रधाम का केवल चिंतन मात्र से हमारा हृदय शुद्ध है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप मथुरा नहीं जा सकते तो आप यहाँ पे वही मथुरा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मथुरा में राधा कृष्ण निवास करते हैं, लेकिन मथुरा में राधा कृष्ण क्यों निवास करते हैं, तो वहाँ पे जो भक्तगण हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो हमेशा राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। तो अगर अपने घर में भी आप इतने ही दृढ़ता से, इतने ही पक्के से आप सेवा करते हैं राधा कृष्ण की, तो राधा कृष्ण आपके हृदय में भी निवास करेंगे, आपके घर में निवास करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी अपने हृदय में लेकर के पूरी दुनिया में ट्रेवलिंग करते हैं राधा कृष्ण को। तो हमारे लिए ये ज्यादा प्रैक्टिकल बताया प्रभुपाद जी ने कि हम अपने आप को शुद्ध करें, तो अपने हृदय में ही, है ना, बिल्लू मंगल ठाकुर जी गाते भी हैं सौराष्ट्र में कि मेरा हृदय इतना काला है लेकिन मैंने आपको भी पैक कर लिया इसमें। तो वो उनका भाव है। बट अगर हमारा हृदय प्यूरिफाई होगा, शुद्ध होगा, तो उसमें राधा कृष्ण के रूप में वो भगवान स्वयं विराजमान होंगे। और फिर क्या है कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ हमारे साथ मौका ही जाएंगे। तो ये पद्धति प्रभुपाद जी ने प्रेफर किया है। वैसे ये तो है ही मथुरा जाना, बट ये हमें ज्यादा प्रैक्टिकली प्रभुपाद जी बताया, क्योंकि अभी हमारा जो समय है जैसे हम कंडीशनिंग में है, तो हमारी कंडीशनिंग में मथुरा जाके भी अपराध करते हैं। मथुरा में भक्ति तो है लेकिन क्या है, वो टाइटली पैक्ड है। बोतल एग्जाम्पल देते हैं हनी, हनी का बोतल पैक्ड है ऊपर से। तो आप ऊपर से अगर लिकिंग करेंगे, चाटेंगे, तो आपको कुछ टेस्ट आएगा, कुछ टेस्ट नहीं आएगा। तो हनी का बोतल खोलने की शक्ति चाहिए ना। तो शक्ति क्या है, शक्ति है हमारी साधना। तो दिल्ली में रह करके जहाँ भी हम रहते हैं अगर साधना पक्की होगी, फिर जब मथुरा जाएंगे तो वहाँ पे वो जो हनी का बोतल है जिसमें पूरा भक्ति रूपी रस जो पैक है, तो वो हम खोल पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे। अभी हम मथुरा चले तो जाते ही हैं, चलो भाई यात्रा करते हैं 3 दिन की, वहीं पे फ्लैट ले लेते हैं, उधर ही रहेंगे। लेकिन क्या है, शक्ति नहीं है उस हनी के बोतल को खोल पाने की, भगवान के प्रेम के बोतल को खोल पाने की शक्ति नहीं है, तो खोल नहीं पाता। उल्टा क्या करते हैं, बोतल ही तोड़ देते हैं। बोतल तोड़ने का मतलब क्या है, कौन बताएंगे, बोतल तोड़ने का मतलब क्या है, कौन बताएंगे। ओके, निकुंज माता जी मथुरा में निवास करते हैं, तो बताएंगे माता जी। माता जी हरे कृष्णा बोलिए। बोतल तोड़ती हैं प्रभु या जी, बोतल खोलती हैं। प्रभु जी मुझसे तो बोतल टूटती है। आई थिंक अपराध करना बोतल तोड़ना होता है। ओके, और कोई नया माता जी बता रही तो हरे कृष्णा, मुझे दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ऐसा हैं। इसमें ना ये लगता है कि जो हम थोड़ी बहुत यहाँ पे रह के कर रहे होते थे, वहां पे हमें ना जाके लगता है कि प्रभु जी, मैंने ना अभी रिसेंटली क्वेश्चन सुना था कि ना एक जने ने कहा था कि उसमें ना कि जब हम दिल्ली में रहते थे तो मन में तीव्र इच्छा होती थी कि भगवान के दर्शन करें, राधा रमन जी को देखें, बाकी बहर जो भी दर्शन करें। लेकिन कह रहे जब से मैंने मथुरा में वास करना शुरू करा है, वृंदावन में, तो हमें ऐसा लगता है कि अब तो हम डेली देख लेते हैं भगवान जी को। तो कह रहे जो पहले क्यूरियोसिटी थी, वो वो भी जो थोड़ी बहुत थी वो भी खत्म हो गई। मतलब कि तो भगवान की योग्यता, इच्छा
दर्शन के, हाँ योग्यता तो वो नहीं है भी ना, तो कह रहे। जाकर के वहां पे कुछ कर नहीं सकते। तो प्रभु जी वही लगता है कि अगर हम तो जो थोड़ी बहुत जो यहाँ पे करके जो मन में लगे थे, हाँ मथुरा जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, ठाकुर जी के दर्शन वो भी खत्म, प्रभु जी ऐसा लगता है फिर तो। तो हमें खोलने नहीं आता ना, उतनी शक्ति है नहीं, क्या करते हैं हम फोड़ देते हैं। माता जी ने सही बताया, अपराध करते हैं, तो वहां जाकर अपराध करते हैं। अभी यहाँ पे भौतिक विचार के साथ जप करते हैं, चलो भगवान माफ करते हैं, बट आप धाम में जाकर के भौतिक विचार के साथ जप कीजिएगा तो कितना बुरा है। जैसे आप अगर क्राइम करते हैं पीएम हाउस के बाहर, तो चलो ठीक है, अब पीएम हाउस के बाहर जाकर क्राइम करते हो, दिल्ली में क्राइम करो, अब चले जाओ प्रधानमंत्री के घर के अंदर, वहां जाके आप क्राइम करो, तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम है भाई। आप सीधे प्रधानमंत्री के घर में घुस गए, घुस के वहां पे क्राइम कर रहे हैं, इतनी हिम्मत आपकी हो गई, और वहां पे कितनी बड़ी सजा मिलेगी। आप प्रधानमंत्री के घर में जाके क्राइम करेंगे तो वहां तो पूरे के पूरे सारे के सारे महान लोग बैठे हुए हैं, एसपी आईएसपी सारे के सारे मेन अधिकारी बैठे हुए हैं। आप थोड़ी भी गलती करोगे वहां पे तो आपको माफ किया जाएगा? नहीं, है तो बड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि आप प्रधानमंत्री के घर के अंदर हैं। तो वैसे ही हम तो दिल्ली में रहते हैं तो आचार्यगण हम पे कृपा करते हैं, सिखाते हैं सीखने। और मथुरा जाते हैं, वहां जाके हम अब गलती कर रहे हैं, वहां जाके नाम ले रहे हैं, नाम के साथ साथ भौतिक विचार आ रहे हैं, यहाँ जमीन ले लेता, यहाँ पे ये कर लेता, यहाँ पे जो भी भौतिक इच्छाएं हैं, वो सब इच्छाएं आ रहे हैं। और ढंग से नाम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, सो रहे हैं, नाम ले रहे हैं, और कुछ और ही चिंता आ रही है। तो भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं, भक्तों में बुराई देख रहे हैं, धाम में बुराई देख रहे हैं, वहां के लोगों में बुराई देख रहे हैं, ये कैसे लोग हैं, ऐसे हैं। तो फिर क्या होता है ना कि भगवान हमसे, भगवान हमारे नाम बना जाते हैं, और हम जो भक्ति रूपी जो बोतल जो हमें मिला है, भक्ति की, वो खोलने की जगह हम तोड़ ही देते हैं। तो इसलिए भी मथुरा वास के लिए हमें केवल 3 दिन कहा गया कि 3 दिन के लिए जाओ और भाग करके फिर आओ। 3 दिन का टेस्ट करो, भाग के फिर आओ। विशेष आज्ञा है तो फिर जा सकते हैं सेवा करते हुए। ओके, तो ये चैप्टर था, उसको हम डील करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे अभी। उसमें 5 अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताएं रूप गोस्वामी ने, और फिर हम आगे फर्दर डिस्कशन करें। तो यहाँ पे 54 जो मेन अंक थे भक्ति के, कंप्लीट करेंगे अगले चैप्टर के साथ। तो आप लोगों का प्रश्न है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। ओके, ओके, नहीं बात। प्रभु जी जैसे हमें तो आप सब लोगों ने, जैसे जब भी हम दर्शन करने जाते हैं 3 दिन के लिए बोला गया है ना, तो प्रभु जी जैसे जो लोग मथुरा वृंदावन में जमीन खरीद के फ्लैट लेके परमानेंट रहने लगते हैं, तो वो कैसे रह सकते हैं फिर? जैसे कि हमें तो अब दिल्ली छोड़नी है, वृंदावन में घर लेके रहना है, तो फिर वो कैसे रह सकते हैं फिर प्रभु जी? हाँ, अगर विशेष आज्ञा मिलती है तभी रह सकते हैं, अदरवाइज उनको नहीं जाना चाहिए। आज्ञा लेके ही जाना चाहिए कि चलो हम वहाँ पे जा रहे हैं, और कुछ सेवा है वहाँ पे, सेवा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर रह सकते हैं। पर्सनली खुद नहीं जा करके जमीन ले लिया तो नहीं रहना है, चालाक नहीं बनना नहीं चाहिए। रहना चाहिए ना? हाँ, क्योंकि वहाँ पे अधिक ठीक है अपराध हो। प्रभु जी। हाँ जी। ठीक है। और हाँ कैसे जी। कोई अर्जेंट हो तो वहाँ पूछ लेना चाहिए, अपने गुरु में पूछना चाहिए कि एक दिन ज्यादा रह सकते हैं, नहीं रह सकते, तो ऐसा विचार कर सकते हैं। ठीक है। ओके, या फिर मान लो मदर फादर ओल्ड एज हो गए हैं, अब उनके लिए जाना है वृंदावन में, थोड़ा रहना पड़ेगा, तो फिर ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते, बट जाने के पहले अपने गुरु से इंस्ट्रक्शन जरूर लेना चाहिए। अगर वो कहते हैं आपकी परिस्थिति को देखते हुए, तो फिर हम रह सकते हैं। ओके, और कोई किन्हीं का प्रश्न है? यस, अभिलाष को। हरे कृष्ण प्रभु जी, तुझे भी आपने बताया था कि जैसी मतलब हमें भौतिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। जब हम छोटे होते हैं तो हमें जैसा सराउंडिंग मिलता है, जैसा हमारे आसपास रहता है, हम वैसे कहीं ना कहीं हमारे अंदर वैसे गुण आते जाते हैं, या उसका संसर्ग से वैसे हमारी एक जीवन, हमारा एक सोच, एक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो बचपन में तो हमको इन सब चीज़ का ज्ञान नहीं होता, ठीक है। और ये सब चीज़ें हमें आसपास जो देखने को मिलता है वो ज़्यादातर मेटेरियलिस्टिक ही होती हैं। और जब हम थोड़े बड़े होते हैं या थोड़ा समझदार होते हैं, तब तक हम इतने पक चुके होते हैं कि पुरानी इच्छाएं घर कर जाती हैं, और फिर अपने आप को बदलना। तो अभी मैंने सुना, शायद मैंने सुनने में गलती हुई हो क्या, बचपन में तो हम इच्छाएं नहीं करते ऐसी, बट फिर भी वो इच्छाएं हम पे ऐसा लगता है कि थोप दी जाती हैं। क्या ये सही है, गलत है मेरा सोचना? इच्छाएं कैसे आती हैं हमारे अंदर? तो इच्छाएं ऐसे आती हैं, भागवत का वर्णन है 3rd कैंटो में, कि जैसे ही जीव इस संसार में आता है,
तो जीव इस संसार में जब आता है तो भौतिक इच्छा के साथ ही आता है कि मुझे कृष्ण के समान समझ। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी एक लेयर बनाते हैं, उसको कहते हैं फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो मतलब मिथ्या अहंकार। तो अहंकार डालते हैं आपके, जो पवित्र हमारा सोल है उसके ऊपर एक लेयर लगाते हैं, कहते हैं कोटिंग करते हैं, कोटिंग। जैसे आप क्या बोलते हैं इसको, पिज्जा बनाते हैं तो कोटिंग करते हैं ना, पहले चीज लगाते हैं, उसके बाद फिर सैलेड लगाते हैं, कोटिंग करते हैं, के बाद एक। या फिर पकौड़ा छनते हैं ना तो ऊपर कोटिंग करते हैं, चिप और आलू होता है, ब्रेड होता है, उसको कोटिंग करते हैं बेसन का। हम्म। तो उसकी आइडेंटिटी छुप जाती है कि अंदर क्या है, अंदर लौकी है या फिर ब्रेड है या फिर आलू है, कोटिंग करते हैं। तो जैसे ही में संसार में आते हैं तो ब्रह्मा जी हमारे ऊपर कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग होता है मिथ्या अहंकार का। मिथ्या अहंकार मतलब यू आर समथिंग, आप कुछ हो, हम बड़ा बनो। तो बड़ा बनने का ट्रेनिंग हमें ब्रह्मा जी ही अहंकार में डाल देते हैं, ऊपर कोटिंग लगाते हैं शरीर देकर। तो इस तरह से हम उस शरीर को ग्रहण करते हैं और उस शरीर के अनुसार सोचना स्टार्ट करते हैं। तो अलग अलग जन्मों में अलग अलग कर्म करते हैं, अलग इच्छाएं, हम चीजों को देख करके, प्रकृति को देखते हैं, इतनी गुणों को देखते हैं, हमारी इच्छाओं को अपने अंदर समाहित करते हैं, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा। और उन इच्छाओं के अनुसार हम अलग अलग योनि में ट्रेवलिंग करते रहते हैं। तो सबसे पहले जो हम इस संसार में आए तो हम सभी ब्रह्मा जी थे वास्तव में। हमें भागवत का वर्णन आता है कि हम सब ब्रह्मा जी के पद से गिर के आज इधर दिल्ली में या जहाँ भी निवास कर रहे हैं। तो हम स्त्री बने, पुरुष बने, गरीब बने, पहले पोजिशन सबसे पहले हम ब्रह्मा जी बने। वहां से हम अहंकार बढ़ता गया, गलत काम करते 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 यहाँ आ गए। तो एक तो हमारे पिछले जन्म के संस्कार की वजह से ये जो भी इच्छाएं आती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, आप देखेंगे, बचपन में इच्छाएं नहीं होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये हमारी इंद्रियां एक्टिव होती हैं, आंखें अच्छा देखने लगती हैं, जीभ में टेस्ट आता है, और बाकी त्वचा, जननेंद्रियां, ये सब एक्टिव होती हैं। तो वो इच्छाएं फिर अंदर जो दबी हुई थी, वो इच्छाएं प्रकट होना स्टार्ट हैं, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट मिल गया काम करने। हमारा शरीर जो है वो एक्टिव हो रहा है। बचपन में इच्छाएं नहीं होती, जब इंद्रियां एक्टिव होती हैं तो इच्छाएं एक्टिव। और ये जो हमारे शरीर है, वो शरीर हमारी इच्छाओं के अनुसार ही एक्ट करता है। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी हाथ जो है अचानक से मूव कर जाता है ना, कोई पाँव चल जाता है। तो शरीर कैसे एक्ट करता है, हमारी इच्छा, दबी हुई इच्छाओं के अनुसार हमारा शरीर भी एक्टिंग करता है, जो भी इच्छाएं हमारी दबी हुई हैं। और इंद्रियां जितनी सजग होती हैं, जितनी प्रबल होती हैं, जैसे हम बड़े बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे माहौल मिलता है, हमारी प्रीवियस इच्छाएं जागने लगती हैं। तो एक तो ऐसे इच्छाएं आती हैं। दूसरा इच्छा आता है इस जन्म में भी, जो भी हमारा परिवार में जन्म होता है, जो भी हम देखते हैं, जो भी ट्रेनिंग मिलता है, तो बाजी कहते हैं कि इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पेरेंट दैट ही शुड ट्रेन ही चाइल्ड लाइक दैट ही गो बैक टू गॉड। तो अभी माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग दे कि वो इसी जन्म में भगवत धाम जाए। ये सबसे पहले जिम्मेदारी है माता पिता की, अदरवाइज उनको माता पिता बनना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारे माता पिता क्या करते हैं, हमारे माता पिता बड़ा बनने, भाई तू क्लास में बड़ा बनना, सबसे टॉपर तू आना, और क्या बड़ा बनना, तो फिर कॉलेज में टॉप आना, फिर बड़ा जॉब लेना, फिर बड़ी नौकरी करना, बड़ा बिजनेस बनना। तो ऐसे में बड़ा 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 बनने की ट्रेनिंग भी जाती है ना, हमें दही बड़ा बना जाता है, खट्टा कर देते हैं। हर जगह से परेशान हो जाते हैं बड़ा बड़ा बनने के चक्कर में। तो हमारी ट्रेनिंग गलत हुई है। ये इच्छाएं हैं हमारे अंदर। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमें भक्तों का संग मिल गया, भगवत की किताबें मिल गई, तो हम इस चीज को भी डिस्कस कर पाओ। अदरवाइज कौन डिस्कस करता है, सोचने की फुर्सत नहीं है इसके बारे में कि हम कहाँ जा रहे हैं। बट फाइनली वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे राइट नाउ। सो इट्स पॉसिबल बाय शिला प्रभुपाद मर्सी। तो हम अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली उसको खोना नहीं चाहिए, इसको हमें सीरियसली इसको लेना चाहिए और स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करना चाहिए। तो स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करेंगे तो यही एक तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने जो अहंकार हैं, जो भी फॉल्स डिजायर हैं, जो हमें एक्चुअली बांधने वाले हैं, उनसे हम फ्री हो सकते हैं। अदरवाइज इनसे फ्री होने का और कोई तरीका नहीं है, नहीं है और नहीं। तो दिस इज ये ओके। और कोई प्रश्न है कि नहीं काम इस चैप्टर तक? ठीक है हम, ओके, रत्ती मंजरी में जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि अभी आप बताएं कि हमें बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए बचपन से ही, तो बचपन से तो ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, बाहर जाता है, उसके उस तरह का माहौल मिलता है, तो फिर बिल्कुल वो भक्ति उक्ति छोड़ देता है। वैसी स्थिति में फिर उसका कैसे कल्याण हो सकता है? इसमें माता पिता का क्या दोष है फिर?
हाँ, बच्चे को बचपन में ट्रेनिंग मिलता है, बच्चे सीखते हैं। लेकिन जब बाहर जाता है ना, तो बाहर जाने के बाद उसकी इंद्रियां जो हमने कंट्रोल पे रखा हुआ था, वो फिर बाहरी स्पर्श को देख के पुरानी यादें फिर ताजा होती हैं उसकी, कि हाँ मेरी ये इच्छाएं थी, ये इच्छाएं थी। फिर वो भूल जाता है कि वास्तव में मुझे क्या सिखाया गया, फिर संसार में खो जाता है। तो इस कंडीशन में माता पिता को यही दायित्व बनता है कि बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं तो उसको इतना खिला पिला के भेजो कि कुपोषित ना हो जाए। जैसे कि होते हैं ना, अभी स्कूल जाते हैं, मालूम है स्कूल में लंच नहीं मिलेगा, तो क्या बोलते हैं, बेटा ये थोड़ा सा और ज्यादा खा लो, हेल्दी फूड खा लो, बनाना खा लो, ये काजू खा लो, ये सब खा लो, थोड़ा हेल्दी खा लो। पता नहीं दोपहर का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अच्छे से खिला पिला के भेजते हैं। जैसे गर्मी का मौसम है तो क्या करते हैं, बाहर जाना है बच्चा को, बाहर जाना है, तो क्या उसके ऊपर, स्किन के ऊपर क्रीम लगा देते हैं कि चेहरा जले नहीं, है ना। और एक्स्ट्रा पानी की बोतल एक की जगह दो दे देते हैं, ये लो 2 बोतल पानी रखो, प्यास लगे तो ये भी पी लेंगे। तो हम एक्स्ट्रा केयर करके भेजते हैं बाहर गर्मी के मौसम में, या एक्स्ट्रा उसको भोजन देते हैं जब ऐसा मौसम होता है कि उसको कुछ खाने की कमी हो जाएगी। तो वी शुड डू एक्स्ट्रा केयर, हमें एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए। मालूम है बच्चा बाहर जा रहा है, अभी हमारे से दूर जा रहा है, भक्तों के से दूर जा रहा है, भक्तों के संग में जा रहा है, उसको एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए। कैसे एक्स्ट्रा केयर करेंगे, उसका भक्ति का ख्याल रखें, देखें सोचें क्या प्रैक्टिकल हो सकता है उसके लिए। मान लो हॉस्टल में जा रहा है तो भक्तों के संग में कुछ आसपास मिल जाए तो अच्छा है। या फिर हम कुछ ऐसा सिखा के भेजें बच्चों को, पहले से ट्रेनिंग दे के भेजें, खाना है बेटा तो प्रसाद ही खाना, वरना कुछ नहीं खाना। ऐसा बचपन से ट्रेनिंग दे के रखें, वो प्रसाद ही खाएगा। फिर उसको वही बताते रहे भगवत गीता भागवतम, ऐसा कुछ चर्चाएं करते रहे, फोन पे बातें करते रहे। तो ऐसे हम जब उनको हमेशा गाइडेंस देंगे तो फिर जा करके बच पाएंगे। नहीं तो हम एक्स्ट्रा केयर नहीं करेंगे तो फिर तो वो गिर ही जाएंगे। तो प्रैक्टिकली हमें देखना पड़ेगा कैसे हम अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग केस हो सकते हैं, तो प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा हर केस में कैसे उसको हम बचा सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे जी तो बस। जी जी। ठीक है। ओके। और क्या प्रश्न है, किन्हीं का? ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर मूव करते हैं। 3:15 हम क्लास कंप्लीट कर देंगे क्योंकि हमारे ये चैप्टर बुक बहुत ही बड़ा है, तो हमें क्या 50 मिनट हरे लगेंगे। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नरेश्वर प्रभु पहली बार प्रश्न पूछ रहे हैं, बताइए बात। जी प्रभु प्रभु जी, इच्छा करना जरूरी नहीं है क्या? मेरी इच्छा जैसे वृंदावन में वास करने की है, तो ये जरूरी नहीं है कि इच्छा ना करें। हाँ, इच्छा करना चाहिए, हम तो डेली प्रार्थना करते हैं, विलास कुंजति वास मुरारी अभिलाष, इच्छा तो करना चाहिए लेकिन भग नहीं लेना चाहिए। भग लेने का मतलब क्या है, बिना पूछे। वहां पे ये भी लाइन आता है ना, तो हमारा आज्ञा करो, यही यही निवेदन धरो। और एक लाइन बड़ा अच्छा आता है, तुम्हारी आज्ञा से, आपकी आज्ञा से मैं सेवा कर पाऊँ। तो आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है, गाते हैं तुलसी आरती में आज्ञा वाली बात आती है। तो आज्ञा से ही हमें भक्ति में सेवाएं करना चाहिए, अपने से करेंगे तो वो भक्ति ना होकर के भक्ति हो जाएगी, हम नुकसान कर डालेंगे। तो हमें सेवा करनी है लेकिन आज्ञा के साथ करनी है। इच्छा करनी है लेकिन इच्छा के साथ आज्ञा भी जो भी होनी चाहिए। अगर बिना आज्ञा की इच्छा करके अपने मन से करेंगे तो मनमानी भक्ति हो जाएगी। तो संसार के लोग मनमानी कर रहे हैं, जो उनमें आता है वो करते रहते हैं। गाना भी है, मनमानी 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 रे, मनमानी मनमानी। तो बहुत कॉलेज में सुना था। और भी सुना है गाना को, मनमानी मनमानी, किसने सुना है? नहीं सुना। सुनना है, मैंने बहुत पहले सुना था जब कॉलेज में था। उसमें एक गीत है, प्रभु जी गाना हमने आता तो है, वो सुना, मेरी मर्जी, मेरी मेरी मर्जी। मर्जी। हाँ, वो भी एक बड़ा अच्छा गाना आया था। तो ऐसे लोग, संसारिक लोग ऐसे ही गाने बनाते हैं अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। तो वो गाना था, मनमानी मनमानी रे, मेरी मर्जी कुछ भी करो। गोविंदा का गाना था लेकिन, तो जो भी है। तो ये संसारिक लोग हैं जो ऐसे गाना गाते हैं, लेकिन हम क्या गाते हैं? हाँ, मोरा ये अभिलाष विलास कुंजति दास, देववास और हाँ, यही निवेदन करो सखी रेणुका तुम। फिर सेवा अधिकार दिए करो निज दास। तो आप अगर अधिकार देंगे तभी तो मैं सेवा कर पाऊंगा। अधिकार नहीं तो कैसे कर पाऊंगा? तो अधिकार का मतलब यहाँ पे आज्ञा, आज्ञा लेके ही सेवा कर सकते हैं, अपने मन से नहीं कर सकते। मेरी मर्जी, मनमानी मनमानी कुछ भी करो, तो फिर वो भक्ति नहीं होगी, फिर तो सांसारिक पद्धति हो जाएगी। इंसान में ऐसे ही करते हैं ना, अपना हक जमाना चाहते हैं, तो भक्ति में हक थोड़ी जमाना होता है। जो जितना विनम्र है वो भक्ति में उतना उन्नत है। तो इसलिए भक्ति में इच्छाएं करनी होना नहीं है, लेकिन इच्छाओं के साथ साथ आज्ञा या अधिकार भी मिलना चाहिए। तो अधिकार नहीं मिल रहा है, आज्ञा नहीं मिल रहा है, तो फिर ठीक है,
भगवान की इच्छा नहीं है ना, क्योंकि हर एक हृदय में कौन बैठे हैं, भगवान ही बैठे हैं। और आज्ञा नहीं दे रहे हैं, इच्छा परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो भगवान की इच्छा है। तो इस ऐसे हमें सहमति लेकर के भक्ति में कार्य में आगे बढ़ते रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं हो जाना चाहिए। तो फिर वो सांसारिक के पद्धति बन जाते हैं, हम अपराध कर रहे होते हैं। जी ओके, प्रभु ठीक जी। है नरेश्वर प्रभु जी। ओके, ठीक है, और क्या प्रश्न किन्हीं का? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 में। हम एक दो पैरा पढ़ने का प्रयास करते हैं 10 मिनट में। कौन पढ़ना चाहेंगे? ओके, प्रीति माता जी का। हरे कृष्णा। हाँ, अध्याय 13 भक्ति के 5 प्रबल रूप। श्री रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि 5 प्रकार के भक्ति कार्य मथुरावास, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का पाठ, भक्त की सेवा तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन ये इतने प्रबल हैं कि इनमें से किसी भी एक के साथ थोड़े से अनुराग से नव दीक्षित में भी भक्ति भाव विकसित हो सकता है। श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान या अर्च विग्रह की पूजा के विषय में जो श्लोक लिखा है उसका अर्थ निम्नलिखित है। हे मित्र, यदि आपको अब भी इस भौतिक जगत में अपने मित्रों की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है तो आप केशी घाट वृंदावन में स्नान घाट के तट पर खड़े कृष्ण के स्वरूप को मत देखना। वे गोविंद कहलाते हैं और उनकी आंखें अत्यंत मोहक है। वे बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पर मोर पंख है। उनका सारा शरीर आकाश की चांदनी से प्रकाशित हो रहा है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अपने घर में पूजा करने से भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह या श्री मूर्ति के प्रति अनुरक्त है तो वह है तथाकथित मित्रता, प्रेम तथा समाज समाज जैसे अपने संबंधों को भूल जाएगा। इस तरह हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि भगवान के अर्च विग्रहों को अपने घर में स्थापित करके अपने परिवार वालों के साथ पूजा करना शुरू कर दे। इससे क्लबों, सिनेमा घरों तथा नित्य आयोजनों में जाने तथा धूम्रपान, मदपान जैसे अवांछित कार्यों से प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति मिल जाएगी। यदि घर पर अर्च विग्रहों की पूजा पर बल दिया जाए तो ऐसी सारी व्यर्थ की बातें भूल जाएंगी। श्रीला रूप गोस्वामी आगे लिखते हैं, हे मूर्ख मित्र, मेरे विचार से तुमने मंगलप्रद श्रीमद् भागवत को पहले से थोड़ा बहुत सुन रखा है, जिसमें सकाम कर्मों, आर्थिक विकास तथा मुक्ति के फलों की आकांक्षाओं की बुराई की गई है। अब निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के कृष्ण लीला विषयम श्लोक तुम्हारे कानों से धीरे धीरे प्रवेश होकर तुम्हारे हृदय में जाएंगे। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि जब तक मनुष्य में कर्म कांड, आर्थिक विकास तथा ब्रह्म से तदा तादा तादात्म्य मुक्ति के सकाम फलों को पूरे के समान निकाल कर बाहर फेंकने की योग्यता नहीं आ जाती, तब तक वह श्रीमद् भागवत को नहीं समझ सकता। भागवत में भक्ति का एकांतिक वर्णन हुआ है। जो व्यक्ति त्याग की भावना से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है वही 10वें स्कंध में वर्णित भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक किसी में श्रीमद् भागवत के लिए स्वतः उत्पन्न आकर्षण ना हो तब तक इस 10वें स्कंद की कथाओं को तथा रास लीला को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का यथाकथित यथारूप में आस्वादन करने के लिए शुद्ध भक्ति का होना आवश्यक है। श्रील रूप गोस्वामी के उपर्युक्त 2 श्लोकों में कुछ रूप कुछ रूपकात्मक उपमाएं पाई जाती हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से
भौतिकवादी समाज मैत्री तथा प्रेम की संगति की भर्त्सना करती है। लोग सामान्यतया समाज मैत्री नेटवर्क कितने। हरे कृष्णा। हरी बोल। आवाज आ रही है आ रही दीदी थोड़ी, मास की। उनकी आवाज नहीं आ रही, ओके। आपकी आ रही है। ठीक है, तो 5 यहाँ पे एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। फर्स्ट एक्टिविटी जो हमने यहाँ पे अध्ययन किया था पहले से भी, तो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट में सबसे पहला आता है वो है आपका रिसाइडिंग इन मथुरा। एंड सेकंड है बेटी की सेवा करना। थर्ड वन है भागवतम करना। एंड फोर्थ वन है भक्तों की सेवा करना। फिर है चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र। तो एज अ प्रायोरिटी बेस्ड नहीं है, बट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हमने अभी देखा अभी कि कैसे जब हम विग्रह सेवा करते हैं, लास्ट 2-3 बातें आई वेगा से वेद घाट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान के रूप का एक्चुअली मेडिटेशन करना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देना श्री प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी कि अगर आपको भौतिक रुचि है तो मथुरा कभी मत आना, और मथुरा आ भी गए तो मथुरा आने के बाद वृंदावन को भी मत आना, और वृंदावन आ भी गए तो वृंदावन आने के बाद केसी घाट को भी मत आना, और केसी घाट आ भी गए तो आने के बाद कभी भी संध्या का समय रात्रि में मत जाना। चले भी गए तो जाने के बाद वहां पे एक जो श्याम सुंदर जो रूप है जिसके हाथों में बांसुरी है उसको कोई मत भी। और जब देख लिए तुम्हारी सारे भौतिक इच्छाएं बैंड बच जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे सारे जीवन जो तुम इतना प्रयत्न कर रहे हो संसार में कुछ पाने के लिए, वो सारा का सारा धड़ा में धड़ा रह जाएगा। उसमें तुम लिखोगे कि आई लॉस्ट माई हर्ट इन वृंदावन। नकली वाला नहीं लिखेंगे, लॉस्ट माई हर्ट इन वृंदावन। तो ऐसे लोग लिख सकते हैं कि आई लॉस्ट माई हर्ट इन वृंदावन, जो केसी घाट पे जाके कृष्ण के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि वहां पे जब हम कृष्ण के दर्शन करते हैं तो हमारे भौतिक इच्छाएं सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। ऐसे नहीं कोई भी जाकर दर्शन कर सकता है ना? ये लाइन को पढ़ने के बाद चैतन्य महाप्रभु जब गए वृंदावन, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु जब थे तो वहां पे बहुत हंगामा मच गया। क्या हंगामा मच गया कि शाम में जो है कृष्ण दर्शन देते हैं केसी घाट पे, सेम इसी रूप के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के लोग जा रहे थे वहां पे दर्शन करने। वहां के लिए पागलों, वहां पे तुम्हें कभी दर्शन नहीं हुआ कृष्ण के। तो तुम्हारे हृदय में बहुत सारी भक्ति की इच्छा है। तो कृष्ण का दर्शन हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। कृष्ण का दर्शन करने के लिए हमें जो पद्धति बताई गई, साधना बताई, साधना के स्टेप से क्रॉस करना पड़ेगा। और फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जितने गृहस्थ हैं, वो तो ऑलमोस्ट आप सभी गृहस्थ हैं, तो उनके लिए बताया गया है कि भगवान के रूप की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो जो गृहस्थ नहीं है या फिर जो ब्रह्मचारी हैं या फिर जो भक्ति में है एटलीस्ट, वो तो भी रूप की सेवा करते हैं। लेकिन जो भक्ति में नहीं है वो रूप की सेवा नहीं करते। उनको बस एक ही रूप दिखता है, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री, इसी में संतुष्ट रहते हैं। उसी रूप को या फिर अपने रूप को अच्छा करने में लगे रहते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए रूप क्या है? रूप है भगवान कृष्ण का। तो उस रूप को जो अपने घर पे रखता है, तो जो बाकी रूप है घर का, पत्नी के सास, माँ बाप, इन रूपों से रुचियां घट जाती हैं अगर हम भगवान कृष्ण के रूप को अपने घर पे रखते हैं। इसलिए बताया जाता है कि भगवान कृष्ण के रूप की सेवा करना चाहिए। घर में विग्रह सेवा, या विग्रह नहीं रख सकते, इतना स्टैंडर्ड नहीं है, कम से कम भगवान के फोटो की सेवा विग्रह के रूप में ही करनी चाहिए। जितने भी गृहस्थ हैं, जितने भी घर परिवार के लोग हैं, जो ब्रह्मचारी हैं वो तो टेम्पल में रहते हैं, सन्यासी मंदिरों में रहते हैं, तो उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है विग्रह को अपने साथ रखना या फिर पर्टिकुलर विग्रह को रखना। बट कई लोग रखते भी हैं, बट जो गृहस्थ हैं उनके घर में तो विग्रह होने ही चाहिए, और ऐसे रूप सुंदर होना चाहिए कि उन पे ध्यान लगा रहे। तो उस रूप का ध्यान करेंगे तो पत्नी पे ध्यान नहीं जाएगा, पति पे ध्यान नहीं जाएगा, बच्चों पे ध्यान नहीं जाएगा, सास ससुर माँ बाप पे ध्यान नहीं जाएगा। तो उसी रूप का चिंतन करते रहेंगे दिन रात। तो फिर क्या होगा? बहुत आसक्तियां घटती, और फिर हम भगवान के चिंतन करते हुए भगवान के पास जाते हैं। अन्यथा अगर हम परिवार में रहते हैं तो बड़ा मुश्किल है कि हम भगवान के रूप का ध्यान कर पाए। तो हमें ध्यान किसका आता है? रूप
अपने बच्चे का ध्यान आएगा, अपने पति का ध्यान आएगा या पत्नी का ध्यान आएगा, तो इनका ध्यान में पूरा जीवन बीतता रहता है। और ना चाहते हुए उनका हम ध्यान करते रहते हैं। फाइनली मृत्यु कभी भी आ सकती है। मृत्यु का ऐसा कोई है नहीं डेट कि आपके लाइफ में इतने तारीख को इतने बजे आएगा, परीक्षित महाराज की तरह। हमारी मृत्यु अभी भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है। तो अभी हम अगर चिंतन में व्यस्त हैं, कई लोग कहते हैं तो जी अभी तो बच्चे छोटे हैं ना, अभी तो बच्चों की शादी करनी है ना, अभी तो अभी माँ बाप सास ससुर बीमार है ना, तो उनका ध्यान ज्यादा कर लेते हैं। अरे बाबा, उनको ध्यान के चक्कर में फिर आपका भक्ति चौपट है ना, आपको भी उधर ही उनका ध्यान में अगर बिजी रहे, भगवान के रूप का ध्यान नहीं कर रहे हैं, और अगर मृत्यु आ गई तो फिर अगले जन्म में आपका क्या होगा? अपने बारे में चिंता कर लो ना। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान के रूप का चिंतन करना चाहिए, भगवान के रूप की सेवा में अपना ध्यान मन लगाना चाहिए, तन मन धन सेवा करना चाहिए। और एज ए ड्यूटी, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें बाकियों की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो पति हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे माँ बाप हो। उनको सेवा छोड़ना नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करना है। बट एक्चुअली जो पूरा ध्यान है, पूरा तन मन धन की जो बात कहते हैं, मन तो हमेशा ठाकुर जी में रहना चाहिए। ढंग से भले ही सेवा कर लो बच्चों की, माता पिता की, पति की या पत्नी की, बट मन तो हमेशा ठाकुर जी में रहना चाहिए, है ना? तो इसलिए यहाँ पे स्पेशली कहा जा रहा है कि गृहस्थों को घर में जरूर विग्रह रखना चाहिए, उनके अराउंड ही, उनके अराउंड मतलब कह लीजिए उनके ही चारों हमारा जीवन घूमना चाहिए, सुबह से लेके रात के सोने तक, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक ठाकुर जी के जो विग्रह हैं घर में, उनके ही चारों ओर हमारा जीवन घूमना चाहिए। तो हमारा जीवन जो है वो सही चल रहा है, गृहस्थी गृहस्थी का जीवन। लेकिन गृहस्थी में अगर हम अपने घर के विग्रह पे ध्यान न लगा के हम इधर उधर के तत्व में ध्यान लगाएं, तो हम गृहस्थी में कष्ट करते रहेंगे, गृहस्थी में सारे काम होते रहेंगे। क्योंकि जो गृहस्थी का जो जीवन है उसमें भारत में वर्णन आता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। आसपास के लोग ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, कई सारी शारीरिक प्रॉब्लम आती है, मानसिक प्रॉब्लम आती है, बहुत कुछ एफर्ट लगाना होता है, झूठ सच का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे पारिवारिक जीवन में समस्याओं से बच के रहना, तनाव से बच के रहना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर ठाकुर जी का सहारा है, उनको सेंटर बनाया जीवन का, तभी ये पॉसिबल। तो इस तरह से ये गृहस्थ जीवन में कर्तव्य है कि अर्जुन जी ठाकुर हैं, उनकी सेवा करें। एंड भागवतम का श्रवण करना, तो चर्चा हो रही है, और नेक्स्ट टाइम इस पे कंटिन्यू करेंगे भागवतम श्रवण के। तो दो महत्वपूर्ण ओके, टाइम हो चुका है, टाइम अप। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट तो पूछ सकते हैं। वैसे लास्ट चैप्टर क्वेश्चन तो हो गया है, हरे बहुत कृष्णा अच्छे प्रभु चल जी। रहा है। स्मृति माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया था कि वृंदावन में केशी घाट पे नहीं जाना चाहिए, तो केशी घाट का इतना क्यों मतलब महत्ता है, थोड़ा बता दीजिए। हाँ, केसी घाट में उन्होंने भगवान ने केसी नामक एक राक्षस का वध किया था। तो हमारे हृदय में भौतिक रूपी जो भौतिक इच्छाएं हैं, वो केसी नामक राक्षस के समान, जो हमें दबाए हुए में हमें भगवान से अलग किया गया। अगर हम केसी घाट पे जाएंगे तो हमारी भौतिक इच्छाएं जो केसी नाम के राक्षस के समान है, तो क्या होगा? वो राक्षस भगवान मार देंगे। लेकिन अगर हम जाएंगे तब तो उस प्योर हार्ट के साथ। तो इसलिए अगर आपकी इच्छा है कि मुझे संसार में कुछ करना है, कमाल करना है, कुछ दिखाना है संसार के अंदर, भौतिक इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, तो कभी भी किसी घाट पे नहीं जाना चाहिए। अगर जाएंगे और दर्शन हो गया गलती से भगवान का, तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, भौतिक जीवन बर्बाद होता है। तो अगर बर्बादी नहीं चाहते हैं तो मत जाइए किसी घाट, मथुरा के अंदर वृंदावन, वृंदावन किसी घाट, खास करके संध्या का समय या मंदिर आप। मतलब हमें ठीक है, जाना चाहिए, इसका मतलब है ना प्रभु जी। वो तो आपकी इच्छा आध्यात्मिक है, हमने तो सिद्धांत उन्नति के बताया लिए। आपको। आपकी क्या इच्छा है वो तो आप जानिए। भौतिक ठीक इच्छाओं को है। बर्बाद करना चाहते हैं या बना के रखना चाहते हैं? बना के रखना चाहते हैं तो नहीं चाहिए। बर्बाद करना चाहते हैं अपने आप को, तो चले जाइए। जी, थैंक यू प्रभु जी। बिल्कुल ही माता जी उधर ही निवास करते हैं। तो अगर बर्बाद करना है अपने आप को, भौतिक जीवन बर्बाद करना है, बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है, ओके। और क्या प्रश्न किन्हीं का? थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। तो आप सब प्लीज पढ़ के आए, और जो भी प्रश्न है अगर अच्छे से आपसे डिस्कशन करेंगे
तो इसलिए यहाँ पे एक टॉपिक आया था भक्तों के बीच में श्रवण करना। तो आप सभी चैंटिंग करते हैं, आप सभी भक्त हैं, तो आप सबको अगर पढ़ के आएंगे तो अच्छे से डिस्कशन होगा, फिर हम उसको लाइफ लॉन्ग याद कर पाएंगे अच्छे से, भक्तों के जो में पालन कर। इसलिए भागवत को हमें भक्तों के संग में अच्छे से डिस्कशन करना चाहिए। तो अलग ही आनंद, जैसे नहीं आप लोग अगर नए लोग होते तो ये चर्चा हम कर ही नहीं सकते हैं नए लोगों के बीच में। तो चूंकि हम सब अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो ये बात हम चर्चा कर सकते हैं। मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है ऑडियंस के अनुसार। जैसे यही लाइनें हैं, अगर ये लाइन को आप सोचिए चर्चा करेंगे कुछ और उन्नत भक्तों के साथ, मनसार टेम्पल डिवोटी करी चर्चा करेंगे तो उसमें कुछ और ही बातें निकल जाती हैं। तो इसलिए भक्तों के संग में जब चर्चाएं करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आती हैं जो लाइफ टाइम हमें यूज जाते हैं, हमें इंस्पायर मोटिवेट। तो आप लोग भी पढ़ के आए ताकि अच्छे से हम इसको डिस्कशन करें। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, शिला रूप गोस्वामी की जय, शिला रुद्र स्वामी ग्रंथ भक्ति रसमय सिंधु ग्रंथ की जय। गौर प्रेमानंद। Thank you, Puji, for such a beautiful explanation of all the concept covered in this chapter. आपके माध्यम से बहुत सारी जटिल चीज़ें भी और गंभीर चीज़ें भी हमारे लिए आसान बन जाती हैं और हम विषयों को बेहतर समझ पाते हैं। मैं सभी भक्तों से आह्वान करूंगा कि हम सभी प्रभु जी के लिए, उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके उनके प्रति आभार व्यक्त करें। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे हरे। हरे वांछा आशा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरु कृपा कृपा सिंधु सिंधु पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव की जय। शिला प्रभुपाद की जय जय। शिला गुरुदेव की जय। जय। थैंक यू प्रभु जी वंस अगेन। आपसे भक्तों से एक चीज पूछनी थी। जो लास्ट टाइम मैंने ग्रुप पे नोट्स दिए थे, क्या आपको वो उपयोगी लगे? अगर एक दो भक्तों की ने कहा था ग्रुप पे डालने के लिए, तो आपने आपने उनको, आप उसने आपने पढ़ा वो, आपको वो उपयोगी लगे? क्या मतलब हम उसे कंटिन्यू करें? मतलब मेरे पूछने का मतलब ये है, अगर किसी ने पढ़ा हो तो। कौन बोले? विजय माता जी, आप बोले क्या? आप आपने पढ़ा था क्या? वो सही लगा क्या वो? तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं मतलब आपका बेसिकली नोट्स नोट्स हो जाएंगे। आपको थोड़ा, आपको नोट्स अपने बनाने नहीं पड़ेंगे। तो मैं वही पूछ रहा था। तो ठीक है। टेस्ट इस बार नहीं है क्योंकि लास्ट वीक ही टेस्ट किया था। तो टेस्ट वीक हम नेक्स्ट टाइम क्लब कर लेंगे अगर रहेगा तो। और और किन्हीं का कोई कंसर्न या कोई कुछ कहना चाहे संचालन के प्रति के संबंध में या क्लासेस के संबंध में, एज अ फीडबैक? ठीक है। Shantanu, do we have anything else to Nothing. nothing? So we are Nothing. going to conclude now. Okay. Yes. तो मैं आपसे भक्तों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। आप सभी ने अपना बहुत कीमती समय दिया और आप इतने इतने लगन से, इतने इतने जोश से आप लोग क्लास में इतने लंबे समय से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी तरीके से अपना जोश, अपना 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 डिलीजेंस बना के रखिए। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद क्लास टेस्ट हो सकता है। तो इसको जो जो आज हमने पढ़ा वो आप इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। दुनिया का कोई प्रश्न हो तो वो आप किन्हीं को, प्रभु जी को पूछ लीजिएगा या मुझे दे दीजिएगा, मैं प्रभु जी को क्वेश्चन आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो अभी हम कंक्लूड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम।